हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। डीएसपीएमयू में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति शुरू। 22 विषयों के लिए अनुबंध आधारित प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। 5 दिसंबर तक चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का होगा सत्यापन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अनुबंध आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। शनिवार से सिलेक्टेड उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रांची में आज हल्की बारिश के साथ हो सकती है थंडरिंग। कल से गिरेगा पारा। तमिलनाडु में आए निवार तूफान का असर रांची सहित पूरे झारखंड में दिख रहा है। रांची में शुक्रवार सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं। बादल के साथ ठंडी हवा भी चल रही है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शुक्रवार को रांची के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ थंडरिंग भी हो सकती है। हालांकि शुक्रवार को तापमान में ज़्यादा के बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में आए कोरोना के 230 नए मामले, 3 लोगों की हुई मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से और 3 लोगों की मौत हुई। राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 961 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा झारखंड को जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमण के 230 नए मामले आने के साथ ही राज्य में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,08,388 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में कृषि कानून को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। नवगठित बिहार विधानसभा के पहले सत्र के अंतिम दिन विपक्ष के सदस्यों ने केंद्र के नए कृषि कानून को लेकर जमकर हंगामा किया। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी। सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के पहले ही सदन के बाहर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद भी विपक्षी सदस्यों के तेवर नरम नहीं हुए और कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर हंगामा किया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हजारीबाग बंदूक की नोक पर व्यवसायी से 8 लाख रुपये की लूट, एक घायल। झारखंड के हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के दरिया गांव में लूट की वारदात सामने आई है। यहां किसानों के भुगतान हेतु व्यवसायी के द्वारा लेकर जा रहे पैसे की लूट हुई है। इस दौरान गोलीबारी भी हुई जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार इस वारदात में 3 अपराधी शामिल हैं। अपराधियों ने पहले व्यवसायी को जबरन रोका और उसके कनपट्टी पर पिस्तौल भिड़ाकर 8 लाख रुपये समेत मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गया। वहीं घटना को लेकर जब आसपास के लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने फायरिंग की। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, वायरल कॉल और बिहार की राजनीति में भूचाल के बाद लालू यादव को करना पड़ा शिफ्ट। जिस नंबर से फोन हुआ उसकी जांच जारी। वायरल कॉल और बिहार की राजनीति में भूचाल के बाद राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और चारा घोटाला मामले के सजाए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आखिरकार फिर से पाइनिंग वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। उन्होंने जिस नंबर से बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों को फोन किया था उस नंबर की जांच भी शुरू हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आज से बिना मास्क पैदल लोगों से सख्ती करेगी पुलिस। स्पेशल टीम कराएगी कोरोना टेस्ट। इसे लेकर मेयर ने 28 को बैठक बुलाई है। रांची में बिना मास्क दोपहिया वाहन चालकों से जुर्माना वसूलने के बाद अब प्रशासन बिना मास्क पैदल यात्रियों पर सख्ती से पेश आएगा। सदर राकेश रंजन ने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए कहा कि
गुरुवार से शहर में जो पैदल व्यक्ति बिना मास्क के घूमते नजर आएंगे उन्हें पकड़कर स्पेशल टीम जांच के लिए स्टैटिक सेंटर ले जाएगी। अगर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली तो उसे कोविड वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी कई लोग बिना मास्क भीड़भाड़ वाले जगहों पर जमा रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सोहराई पर्व पर सीएम ने खेती का महत्व बताया। बोंगा देवता से खुशहाली मांगी, गोहाल पूजा कर बताया घर परिवार के लिए पशु कितने जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 दिवसीय यात्रा में गुरुवार को रामगढ़ जिला स्थित अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। उनके साथ ही पिता शिबू सोरेन भी थे। यहां पहुंचने पर सबसे पहले सीएम ने अपने चाचा लालू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। ग्रामीणों का हालचाल जाना। झलसा की ओर से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लिया व संविधान दिवस के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। शुक्रवार को वे अपने दादा सोबरन सोरेन का 63वां शहादत दिवस मनाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की अपील। राज्य में 10,000 छोटे बड़े उद्योग पड़े बंद, सरकार इनकी सुध ले। राज्य में सरकार ने के खजाने की स्थिति पर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चिंता व्यक्त की। कहा कि राज्य बनने के प्रारंभिक 4 साल तक सरप्लस बजट के कारण झारखंड की खास पहचान थी, लेकिन पिछले 2 साल से उत्पन्न वित्तीय संकट चौंकाने वाले हैं। चैम्बर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि लॉकडाउन में 6 माह तक उद्योग धंधे बंद थे। जब तक राज्य सरकार प्रोत्साहित नहीं करेगी तब तक प्रदेश में अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार ने मारी टक्कर, बेटी का तिलक चढ़ा लौट रहे पिता समेत 4 लोगों की मौत। पलामू के छतरपुर में NH 98 पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सभी बिहार औरंगाबाद जिले के नवीन नगर के रहने वाले थे। कार सवार 55 साल के संजय प्रसाद अपनी बेटी का तिलक चढ़ाने के लिए पलामू के डाल्टनगंज आए थे। यहां से लौटने के दौरान गुरुवार रात करीब 2 बजे उनकी ऑटो कार नियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, डॉक्टर कामेश्वर दिल्ली रवाना। 4 दिनों तक एम्स के ट्रामा सेंटर का मॉडल देखेंगे। एम्स दिल्ली जैसा होगा ट्रामा सेंटर, 24 घंटे इलाज और जांच की सुविधा मिलेगी। लालू को पैनिक वार्ड में शिफ्ट करवाने के बाद रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद रात 9:30 बजे इसकी फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए। डॉक्टर कामेश्वर ने बताया कि रिम्स के ड्रामा का स्ट्रक्चर एम्स नई दिल्ली का ट्रामा सेंटर जैसा बनाया जाएगा। नई दिल्ली में वे 4 दिनों तक एम्स के ट्रामा सेंटर के मॉडल का अध्ययन करेंगे। कोरोना काल खत्म होते ही रिम्स का ट्रामा सेंटर का स्ट्रक्चर एम्स का ट्रामा सेंटर की तर्ज पर बनना शुरू होगा, जहां मरीजों को 24 घंटे चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रांची के डाकघर में घोटाला। कटरू में पोस्ट मास्टर ने लोगों को थमाई जमा की फर्जी रसीदें, पैसे लेकर फरार हुआ। डाक विभाग ने नए घोटाले का मामला आया। कटरू पोस्ट ऑफिस के ब्रांच पोस्ट मास्टर अजय कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया। आरोप यह है कि पोस्ट मास्टर लंबे समय से लोगों के खाते में पैसा जमा नहीं कर रहा था, जबकि ग्राहकों से पैसा नियंत्रित रूप से ले रहा था। पैसे जमा करने वाले ग्राहकों को अजय कुमार सिंह फर्जी दस्तावेज देता आ रहा था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के चीफ जस्टिस के एस्कार्ट में शामिल 2 गाड़ियां आपस में टकराई, 2 जवान घायल। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने कारकेट में चला रही 2 गाड़ियों कोडरमा जिले के तिलैया के पास आपस में टकरा गई। घटना में चीफ जस्टिस के एस्कार्ट वाहन के 2 जवान घायल हो गए, जबकि एक जवान को मामूली रूप से चोट आई है। मुख्य न्यायाधीश रांची से पटना जा रहे थे।